हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने लघुत्तम समापवर्त, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि से निकालना सीखा था। आज हम लोग जानेंगे महत्तम समापवर्तक होता क्या है। तो जो महत्तम समापवर्तक होता है उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे पहले हम अपवर्तक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा, और समापवर्तक दो शब्दों सम और अपवर्तक से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम अपवर्तक के बारे में सीखेंगे कि अपवर्तक होता क्या है। तो अपवर्तक जो होता है उसको डिवीजर कहा जाता है, और इसका परिभाषा इस प्रकार है। वह संख्याएं जो किसी संख्या को पूरा पूरा विभाजित करती है उस दी हुई संख्या का अपवर्तक कहलाती है। ठीक है ना, यानी कि वह संख्या जो किसी संख्या को पूरा पूरा विभाजित करती है उस दी हुई संख्या का क्या कहलाती है, अपवर्तक कहलाती है। ठीक है ना, जैसे कि कोई संख्या दी हुई है 2 है, 16 है, 15 है और 69 है। ठीक है, और इन संख्याओं को कौन कौन सी संख्या विभाजित कर रही है, एक विभाजित कर दे रही है। जैसे 2 को 1 और 2 पूरी पूरी विभाजित कर दे रही है, इसलिए 1 और 2 जो है इसे दी हुई संख्या 2 का क्या होगा, अपवर्तक होगा। उसी प्रकार 6 संख्या दी हुई है, 6 को कौन कौन सी संख्या विभाजित कर रही है, पूरी पूरी 1 2 3 और 6 कर दे रही है, इसीलिए 1 2 3 और 6 जो है दी हुई संख्या 6 का क्या होगा, अपवर्तक होगा। उसी प्रकार 15 का अपवर्तक 1 3 5 और 15 होगा, जो कि 15 को पूरी पूरी विभाजित कर देंगे। और 69 का 1 3 23 और 69 होगा, जो कि 69 को पूरी पूरी विभाजित कर देंगे। तो इस प्रकार इसका डिफिनीशन हो जाएगा कि वह संख्याएं जो किसी संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर देती हैं। ठीक है ना, उस दी हुई संख्याओं के क्या कहलाती हैं, अपवर्तक कहलाती हैं। ठीक है, या फिर किसी संख्या के गुणनखंड भी उस संख्या के अपवर्तक कहलाते हैं, यानी कि किसी संख्या के जो गुणनखंड निकल कर सामने आते हैं वही उस संख्या के अपवर्तक कहलाते हैं। जैसे कि 2 के गुणनखंड 1 और 2 हैं, तो ये जो है 1 और 2 जो है 2 के क्या कहलाएंगे, अपवर्तक कहलाएंगे। 6 के गुणनखंड 1 2 3 और 6 है, इसीलिए 1 2 3 और 6 जो होंगे 6 के गुणनखंड कहलाएंगे या फिर अपवर्तक कहलाएंगे। ठीक है, तो जो अपवर्तक होता है उसका दूसरा नाम जो होता है गुणनखंड ही होता है। अब आइए देखते हैं अपवर्तक के बाद समापवर्तक क्या होता है। तो जो समापवर्तक होता है उसको कॉमन डिवीजन कहा जाता है। आइए देखते हैं कॉमन डिवीजर होता क्या है। तो किन्हीं संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंडों को उन संख्याओं का समापवर्तक कहा जाता है। जैसे कि दी हुई संख्याएं 2 हैं, जैसे संख्या 25 है और संख्या 10 है, का समापवर्तक 5 है, क्योंकि 25 और 10 के गुणनखंड करने पर उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त होगा। जैसे अगर संख्या 25 दी हुई है, इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5 होगा, और 10 दी हुई है तो 2 गुणे 5 होगा, यानी कि दी हुई संख्याओं में 5 आ रहा है दोनों में, अतः जो संख्या दी हुई 5 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसी को क्या कहा जाता है, समापवर्तक कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड का यानी कॉमन फैक्टर का परिभाषा भी दे दिया है कि यदि कोई दो सम अपवर्तक या समापवर्तक दो या दो से अधिक संख्याओं में प्रत्येक का भाजक हो तो उसे इन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। कहने का मतलब है दो या दो से अधिक संख्याओं के समापवर्तक उनके उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है ना, यानी कि दो संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है ना, दो संख्याएं दी हुई हैं और उन दोनों संख्याओं में कोई संख्या समान है, ठीक है ना, जो कि दोनों संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। और जो दोनों संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं वही दी हुई संख्याओं के क्या कहलाते हैं, समापवर्तक कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसी को समापवर्तक कहा जाता है। सीधी सी बात है, इतना समझ लीजिए। अब अगला जो डिफिनीशन है वह है महत्तम समापवर्तक का। तो आइए देख लेते हैं महत्तम समापवर्तक होता क्या है। तो महत्तम समापवर्तक को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। आइए इसका परिभाषा देखते हैं। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या को जो दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर दे उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि उस बड़ी से बड़ी संख्या को, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे जो दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे कि 8 ले लिए, 12 ले लिए और 16 ले लिए। ठीक है,
अब इन दी हुई संख्याओं का क्या करेंगे, बड़ा से बड़ा संख्या लेंगे जो 8 को भी विभाजित करे, 12 को भी विभाजित करे और 16 को भी विभाजित करे। तो ऐसी जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी 4 ही होगी, जो 8 को भी पूरा पूरा विभाजित करेगा, 12 को भी करेगा और 16 को करेगा। इसलिए जो संख्या 4 होगा वो 8 का, 12 का व 16 का उभयनिष्ठ क्या करेगा, गुणनखंड होगा। और यही उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। ठीक है ना। तो अभी इसको हम आगे उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे। कुछ स्मरणीय तथ्य भी दिया है, जैसे कि कह रहा है एक सभी संख्याओं का सार्वगुणनखंड होता है। ठीक है ना। तो एक जो संख्या होता है, जितनी भी दुनिया में जितनी भी संख्याएं बनी हैं सबका क्या होता है, गुणनखंड होता है। दूसरा कह रहा है यदि दो संख्याओं का समापवर्तक 1 है तो उन संख्याओं को सहअभाज्य कहते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जैसे 5 दिया है और यहाँ पे 6 दिया है, तो इन दोनों संख्याओं का समापवर्तक 1 होगा, इसलिए 5 और 6 जो होगा क्या होगा, एक दूसरे के सहअभाज्य कहलाएंगे। ठीक है ना। अब तीसरा है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसम वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो सभी संख्याओं का गुणनखंड अथवा अपवर्तक हो। जैसे कि ऊपर बताए हैं कि आपने 8 ले लिया, 12 ले लिया और 16 ले लिया। अब इनका सबसे बड़ा से बड़ा संख्या 4 होगा, जो 8, 12 और 16 को विभाजित कर देगा। इसीलिए 4 जो है इन दी हुई संख्याओं का क्या कहलाएगा, महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। ठीक है। अभी इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेंगे। अब चौथा कह रहा है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक उनमें से किसी भी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक होता है वह सदैव दी हुई संख्याओं से क्या होता है, छोटा ही होता है। जैसे कि लघुत्तम समापवर्तक में जो लसन यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकलता था वह दी हुई संख्याओं से बड़ा होता था। ठीक है। लेकिन जो महत्तम समापवर्तक होता है वह दी हुई संख्याओं से छोटा होता है। तो यह था महत्तम समापवर्तक का विशेषता, जिसको याद रखिएगा। अब कह रहा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियाँ। तो जिस प्रकार लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की 2 विधियाँ थी, उसी प्रकार महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की 2 विधियाँ हैं। पहला अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है। दूसरा भाग विधि है जिसे डिवीजन मेथड कहा जाता है। तो अगली वाली वीडियो में हम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के माध्यम से हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे और डिवीजन मेथड के माध्यम से हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो उम्मीद है कि महत्तम समापवर्तक का परिभाषा अच्छे से समझ आया होगा, और अगर समझ आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। इसको समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप इसका नोट्स बनाइए। जब तक आप नोट्स बनाएंगे नहीं तब तक आपको उतनी बेहतर तरीके से समझ नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप और बेहतर तरीके से सीख पा रहे होंगे। धन्यवाद।